हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों एग्जाम्स आपके मार्च में होने वाले हैं। एंड अगर आप टाइम की बात करो, आपके पास करीब 75-80 दिन बचे हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, आपका स्कोर पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है एंड आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये ऑल इन वन वीडियो है। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सबके सब मैं इसी के अंदर कवर करने वाला हूँ, चाहे वो स्ट्रैटेजी से लेके कौन सी किताबें फॉलो करनी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या आपका प्लान होना चाहिए सारे दिन का, इसके अलावा आपको कहाँ से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो किस टाइप के मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये सब चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों से आप इसे शेयर भी कर सकते हो। लाइक आप करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड आगे आने वाले टाइम में भी हम आपको इसी टाइप का कंटेंट जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो, मेन जो दो सबसे बड़े इश्यूज रहते हैं सभी लोगों के साथ, वो है वोकैबुलरी और ग्रामर। काफ़ी लोगों की वोकैबुलरी वीक होती है, काफ़ी लोगों को लगता है ग्रामर के जो रूल्स हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रहे। आपको अभी से लेकर एग्जाम तक रोज़ का 1 घंटा वोकैबुलरी, रोज़ का 1 घंटा ग्रामर बिल्कुल फिक्स कर देना है, बिल्कुल लॉक कर देना है, इसे कहीं मूव नहीं करना। और इसके अंदर भी आपको अलग अलग चीज़ें रोज़ पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता लगातार सिनोनिम्स पढ़ रहे हो, एक हफ्ते लगातार ईडियम्स पढ़ रहे हो, नहीं। एक दिन आप क्या करो, सिनोनिम्स पढ़ो, एक दिन आप पढ़ो ईडियम्स, एक दिन पढ़ो वन वर्ड। इस टाइप से अगर आप रोज़ फ्रेश वे में कुछ ना कुछ पढ़ोगे, आप कम टाइम में ज़्यादा याद कर पाओगे। और अगर मैं ग्रामर की बात करूँगा तो स्पेसिफिकली आपको रूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। रूल्स में कुछ जो एक्सेप्शंस होती हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में स्टार बना के अलग से नोट कर सकते हो कि सो एंड सो केस में मुझे ऐसा नहीं करना और बाकी सभी केसेस में करना है। और ग्रामर के केस में भी मेरा देखो आपसे सजेशन ये रहेगा कि आप एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जो हर एक रूल के बाद दो चार एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन सी किताब से पढ़ना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स की, रोज के 2 घंटे कोई सा भी एक टाइम अपना बिल्कुल फिक्स कर दो अगले 75 दिन। इसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस करनी है। कैसे करनी है अब इस बात को ध्यान से समझना। जिसकी एडवांस वीक है वो देगा इसे 4 दिन, इसे देगा 3 दिन। और अगर आपकी एडवांस बाकी अरिथमेटिक जैसी है, बढ़िया है, आप अरिथमेटिक को देंगे 4 दिन, एडवांस को देंगे 3 दिन। कौन सी किताब से पढ़ना है वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हो एंड ईजिली आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। कंडीशन एक ही है कि हर सवाल जो भी आप करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ के करना है। शॉर्टकट भी मारना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि अगर आप उसमें ट्रिक नहीं लग पाती तो आप उसे कैसे करेंगे। इसके बाद अब से मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग का क्लियरली आप समझो, रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। जो करंट ईयर क्वेश्चन है सीजीएल के एंड सीपीओ के, इसमें भी मैं आपको स्पेसिफिकली कहूँगा सीपीओ के जो क्वेश्चन थे वो सीजीएल से भी थोड़े बढ़िया थे। सीपीओ के सारे सवाल लगा लो, सीजीएल के सारे सवाल लगा लो, इसके अलावा कहीं मत भटकना। ऑटोमेटिकली आपका प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस हो गया, करंट ईयर भी प्रैक्टिस हो गया एंड आपकी रीजनिंग की पूरी तैयारी भी हो गई। जनरल अवेयरनेस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी लोगों को लगता है कि इसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कवर करना, कि इसमें तो इतना सिलेबस होता है, सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर है, इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, कौन सी किताब फॉलो करें, कौन सी ना करें। ये सभी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सबसे पहले आप ये समझो, रोज़ के 2 घंटे आप बिल्कुल फिक्स कर दो। जनरल साइंस के लिए हफ्ते में 3 दिन आप देंगे, जनरल स्टडीज़ के लिए देंगे आप हफ्ते में 4 दिन। सभी चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट कर रहे होंगे। आप इस हिसाब से भी कर सकते हो कि एक दिन आपने फिजिक्स पढ़ ली, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो। इधर आपने पढ़ ली एक दिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। इस हिसाब से भी आप इस चीज़ को चला सकते हो। इस 2 घंटे के साथ 1 घंटा रोज़ का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैटिक जीके में मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्लियरली मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, टॉपिक वाइज आपको चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप किसी दिन पढ़ने बैठ गए रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, तो सारी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आपको एक साथ पढ़नी है। अब आपको ये नहीं देखना कि 1 घंटे की जगह अगर 50 मिनट में निपट रही है या फिर 70 मिनट में निपट रही है, हार्डली मैटर्स। पूरा पूरा टॉपिक आपको करना है एक साथ बैठ के। जैसे रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ नेबरिंग कंट्रीज से बहुत सवाल आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेबरिंग कंट्री जो है वो करंट अफेयर से एसोसिएटेड थी। जैसे इस समय आपको पता है श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, तो चांसेस ये है श्रीलंका की, हो सकता है आपसे करेंसी पूछ ले, हो सकता है आपसे कैपिटल पूछ ले, हो सकता है आपसे पीएम पूछ ले, हो सकता है आपसे ये पूछ ले इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है। तो इस टाइप से आपको चीज़ों को लिंक करते हुए चलना है। टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं, वो पकड़ने हैं जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन पासिस, नेबरिंग कंट्रीज, कंट्री कैपिटल करेंसी, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में भी ध्यान रखना जो करंट के हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है।
अगर मैं आपसे बुक्स की बात करूं कि आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, तो देखो आपके पास दो बुक्स आपको दिख रही है। आप चाहो तो अजय सिंह से भी पढ़ सकते हो, और चाहो तो केडी पब्लिकेशन जो नीतू सिंह की ये बुक है आप इससे भी पढ़ सकते हो। दोनों बुक्स बहुत बढ़िया। अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी एक किताब है, आप दूसरी मत खरीदना, आप इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप ये केडी पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हो, एंड इससे आपको ठीक उसी तरीके पढ़ना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 1 घंटा रोज ग्रामर करनी है एंड 1 घंटा आपको रोज करनी है वोकैबुलरी। अगर मैं आपसे मैथ्स की बात करता हूँ, एडवांस मैथ्स के लिए आपको कहीं नहीं भटकना। राकेश यादव सर की जो एक किताब है आप इसे आराम से करो, इससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ अरिथमेटिक की, तो आप आर एस अग्रवाल करके उसके बाद आप ये दिनेश खट्टर भी कर सकते हो। और स्पेसिफिकली मैं आपको कहूँगा जो मेंसुरेशन है वो आर एस अग्रवाल से ज़रूर ज़रूर करके जाने हैं आपको, इसे अच्छे से आपको कवर करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन का पॉइंट है, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। अब इसमें भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि क्या हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगा लें, क्या हम सभी क्वेश्चंस को उन्हें प्रैक्टिस करके चले जाए, उससे काम बन जाएगा। देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, उस किताब में इतनी गलतियां हैं जिन्हें आप गूगल करते करते करेक्ट करते करते परेशान हो जाओगे, जल्दबाजी में गलत आंसर्स याद कर लोगे। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, आप अवॉइड करो। वही एग्जाम में याद रहेगा जिस थ्योरी को आप बिल्कुल इन डेप्थ तक पढ़ोगे, बिल्कुल डीप में पढ़ोगे। तो कोशिश आप ये करो कि आप ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ ना जाते हुए लूसेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है आप इसे पढ़ो। एंड अगर आप थ्योरी अच्छे से करते हो तभी आप एमसीक्यू टिक कर सकते हो। इस पॉइंट को आप समझना। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने कोई एमसीक्यू याद कर लिया, अब उसमें आपसे पूछा कि बताओ कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब आपने क्या करा, उस किताब में याद कर लिया लीवर। अब एग्जाम में आपसे हो सकता है पूछे कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। आपने चलो उसे भी याद कर लिया, पैनक्रियास। अब हो सकता है एग्जाम में इस बार आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा जो हार्मोन भी सिक्रीट करता है एंड एंजाइम भी सीक्रेट करता है। अब ये तो उसमें हो सकता है नहीं लिखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ है ही नहीं, ये वही तो है आपका एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। उसी सवाल को एसएससी ने पलट के दे दिया, लेकिन अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करके जाएंगे तो ये मतलब हमें समझ नहीं आ पाएगा। आई होप आप पॉइंट को समझ रहे होंगे। आपको डेप्थ तक जाना है, पूरी थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ समझना है। उसके बाद आप उस सिंपल सी थ्योरी से मल्टीपल एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल बनता है कि थ्योरी हमने पढ़ ली, सब प्रैक्टिस हमने बुक से कर ली, इंग्लिश भी हमने पढ़ ली, हम कहाँ से कैसे तैयारी करें। देखो रीजनिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको कहीं नहीं भटकना, सिर्फ सीजीएल के सीपीओ के अपना सवाल कर लेना, उससे अपना काम बन जाएगा। और अगर मैं बाकी सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस की बात करूँ, आपको सबसे पहले करंट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। सीजीएल के सीपीओ के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं टीसीएस के आने के बाद एसएससी ने, आपको उन सबको फॉलो करना है। अगर आप सिर्फ इन्हें भी कर लेते हो तो आप एक बहुत बड़ा स्मार्ट मूव करोगे जिसमें आपके करंट ईयर क्वेश्चन भी कवर हो गए, इसके साथ साथ आप कहोगे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो गई। अब सवाल अगला आता है कि इसमें कोई अगर टाइम बाउंड मैनर में करना चाहे, जिसको लगता है कि उसकी स्पीड कम है, उसके लिए क्या करा जाए। रोज का 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए अपना बिल्कुल फिक्स कर दो। कहाँ से करना है आपको ये भी बताता हूँ। कोई अगर देखो ऑनलाइन देना चाहता है तो आप सीधा सीधा 1 घंटा अपना बिल्कुल लॉक कर दो जैसे आप एग्जाम देने बैठे हो। और अगर मैं देखो मैं प्रैक्टिस की भी आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, करंट ईयर क्वेश्चन की, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की आपसे मैं बात करता हूँ, आपको बिल्कुल स्मार्ट मूव चलना है। आप अगर 1 घंटा अपना फिक्स करते हो प्रैक्टिस का, आपको उसमें अपना टारगेट बनाना है कि मैंने 40 से 50 सवाल एज पर योर लेवल आपको फिक्स कर देने हैं कि मुझे 40 सवाल करने ही है इस 1 घंटे में, उसके बाद ही मैं मूव करूंगा अपनी सीट से। अगर ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर है तो 75 डेज में आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हो। अब मॉक टेस्ट के लिए लोग सोचते हैं कौन सा खरीदूं, मुझे नहीं पता किसका बेहतर है किसका बढ़िया नहीं है। देखो एक स्मार्ट वर्क करो, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग मॉक टेस्ट की सीरीज है, आप सब पे जाओ, सब पे एक एक तो बिल्कुल फ्री है ना। अगर आप सब पे एक एक भी लगा लोगे तो आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आप सीधा सबसे पहले स्टार्ट करो अनअकैडमी से। अनअकैडमी पे भी जो मॉक टेस्ट है उसमें जो पहला है वो बिल्कुल फ्री, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, कोई अगर करंट ईयर क्वेश्चन के साथ जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप एक्सेस करो, अच्छे से पढ़ो। अगर आपको अनअकैडमी प्लस के सारे मॉक टेस्ट चाहिए, इसके साथ आपको प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सभी कुछ तैयार करना है, आप कहीं मत भटको। अनअकैडमी प्लस पे सारे के सारे एजुकेटर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं सब हाईली क्वालिफाइड है, कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। चाहे वो वाईफाई स्टडी हो, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे वो प्रतियोगिता मंत्र हो, आफरीन मैम हो, रानी मैम हो, सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ मिला के
पूरे 1 साल के लिए आपको इस रेट में पड़ जाएँगे अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हो प्रतियोगिता मंत्रा, जिसमें सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज़ जितने मॉक टेस्ट है सारे के सारे हैं और जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, चाहे वो डाउट सेशन हो, क्लास पीडीएफ हो, जितना भी मटेरियल है। बस आपको जब प्लान चूज़ करना है तो आपको मान लो आप 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने कोई सा प्लान चूज़ करते हो, मेरे हिसाब से आप 12 महीने का करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आपको डिस्काउंट कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, जैसे ही आप इसे लगाओगे आपको फाइनल प्लान इस रेट में पड़ जाएगा। यही सेम डिस्काउंट कोड 6 महीने 3 महीने में वैलिड है, लेकिन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है 1 साल में और उसमें आपको सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इस रेट में पड़ जाते हैं। अगर आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवेज़ की, बैंक की, यूपीएससी की, तो भी आप सेम डिस्काउंट कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।